हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने जो उपन्यास की सीरीज़ है वो उपन्यास की सीरीज़ कर रहे हैं। और आज हम करेंगे उपन्यास की सीरीज़ में जो प्रगतिवादी उपन्यासकार होते हैं वो और उनके जो उपन्यास है वो और उनकी कथा वस्तु फुल कंटेंट और ट्रिक के साथ हम इन उपन्यासों को याद करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार है, उसमें जो सबसे पहले आते हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म है 1893 से लेके 1963 ईस्वी। ठीक है, ये राहुल सांकृत्यायन का समय है। उसके बाद उनके जो उपन्यास है वो है, पहला उपन्यास है इनका जीने के लिए 1940। अगला है सिंह सेनापति 1942, जय योद्धे 1944, मधुर सौपन 1950, विस्मृत यात्री 1955, दीवोदास 1962। ये है राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर सौपन, विस्मृत यात्री और दीवोदास। उसके बाद है इनके जो उपन्यास है उनकी कथा वस्तु कि जीने के लिए। इनका जो उपन्यास है यह एकमात्र एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें क्या बताया गया है कि भारत की 1960 ये 60 नहीं आएगा, 1907 यहाँ आएगा 1907। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 1907 ईस्वी से लेके 1939 ईस्वी के बीच का जो कालखंड है, उस समय कैसी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, उस सब का इसमें चित्रण किया गया है। उसके बाद है अगला है इनका सिंह सेनापति जो उपन्यास है, उसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्य की आरंभिक अवस्था कैसी थी वो सब बताई गई है इसमें। सिंह सेनापति में वैशाली और तक्षशिला की। उसके बाद अगला है जय योद्धे में इन्होंने यमुना सतलज हिमालय के मध्य स्थित योद्धे नाम का कोई राज्य था उसका चित्रण किया है। ठीक है, अगला है दीवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया है इसमें। किसके? आर्यों के। आगे है रांगे राघव, जिनका समय है 1923 से लेके 1962 ईस्वी तक। इनका उपन्यास है, इनके जो उपन्यास है उन उपन्यासों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले है जीवनी पर उपन्यास के, उसके बाद है शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास, अगला है ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवनी परक जो इनके उपन्यास है वो। जीवनी परक उपन्यासों में सबसे पहले आता है देवकी का बेटा, जिसका समय है 1954 ईस्वी। यशोधरा जीत गई, ये भी 1954। लोई का ताना 1954, रत्ना की बात 1954, भारत का सपूत 1954। उसके बाद आगे जीवनी पर जो उपन्यास है वो है लखीमा की आंखें 1957, अब आएगी काली घटा 1958 और धुनी का गुआ 1959। ये इनके हैं जो ये इनके जीवनी परक उपन्यास है वो है, जिसमें पहले आता है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारत का सपूत, लखीमा की आंखें, अब आवेगी काली घटा और गूनी दुआ। अगला है शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास की। शहरी जीवन का जो यथार्थ चित्रण किया गया है वे उपन्यास है, जिसमें पहला है हुजूर 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारूं 1957, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज़ 1962। ये है इनके शहरी जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो। ये सारे हुजूर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़।
उसके बाद आते हैं इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं वो, जिनमें पहला है मुर्दों का टीला 1948, प्रतिदान 1950, चीवर 1951, अंधेरे में जुगनू 1953, पक्षी का आकाश 1957, रहा न रुकेगी 1958। ये इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। उसके बाद देखते हैं इनकी जो कथा वस्तु है वो, इनका एक उपन्यास है घरौंदा। उस उपन्यास में इन्होंने जो विश्वविद्यालय परिसर है उसके जीवन पर लिखा है। इनका पहला उपन्यास है, ठीक है। इनका एक तो पहला उपन्यास है और विश्वविद्यालय जो परिसर होता है उसके जीवन पर लिखा गया है। और कौन सा उपन्यास है? घरौंदा। अगला है विषाद मठ। इनका उपन्यास है जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उनकी जो रचना थी आनंद मठ, उससे प्रेरित था ये विषाद मठ इनका उपन्यास। अगला है इनका जो उपन्यास है वो है सीधा साधा रास्ता है। उसमें भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने ये सीधा साधा रास्ता लिखा था। आगे है इनका उपन्यास कब तक पुकारूं। इस उपन्यास में इन्होंने ब्रज में जो कर्नाट जाति होती है उनके जो जीवन होता है उसका चित्रण किया है इसमें। और मुर्दों का टीला जो उपन्यास है उसमें इन्होंने मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका चित्रण किया है इसमें। अगला है प्रतिदान में महाभारत काली जो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय थे उनके जो संघर्ष है उसका चित्रण किया है। आगे आते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कि महाभारत कालीन जो ब्राह्मण होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, उनमें जो आपस में जो संघर्ष होते थे उसका चित्रण किया गया है। अगला है अंधेरे के जुगनू। इसमें कुलीन वर्ग द्वारा दास प्रथा होती थी उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे उसका चित्रण किया है इसमें। अंधेरे के जुगनू में दास प्रथा को बनाए रखने के लिए जो कुलीन वर्ग थे उन्होंने जो संघर्ष किया था उसका चित्रण है। उसके बाद आगे जो उपन्यासकार आते हैं वो है यशपाल, जिनका समय है 1903 से 1976 ईस्वी तक, ठीक है। इनका पहला उपन्यास है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1939, अमिता 1956, झूठा सच जिसके 2 भाग है। पहला भाग हुआ था 1958 में प्रकाशित और दूसरा भाग हुआ था 1960 में। अगला है 12 घंटे, जिसका समय है 1962 ईस्वी। अगला है अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968 और तेरी मेरी उसकी बात 1974। अब देखते हैं कि यशपाल के जो उपन्यास थे उनकी कथा वस्तु। तो इनका जो उपन्यास है दादा कामरेड, उसमें इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो क्रांतिकारियों की जो गतिविधियाँ थी उसका चित्रण किया है इसमें। दादा कामरेड में जब ब्रिटिश साम्राज्य था उस ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो क्रांतिकारियों ने जितनी भी गतिविधियाँ करी थी उसका चित्रण किया गया है। अगला है दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता तथा स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया था। अगला है पार्टी कामरेड। इस उपन्यास में इन्होंने कम्युनिटी पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया था। पार्टी कामरेड में कम्युनिटी पार्टी की विचारधारा का और उन्होंने जो कार्यक्रम किए थे उसका इन्होंने समर्थन किया था। अगले हैं झूठा सच।
इनका उपन्यास है। इसमें 1942 से लेकर 1957 ईस्वी तक भारत की जो मतलब राजनीतिक सामाजिक जो जीवन था उसका चित्रण किया है इन्होंने। इधर राजनीतिक आएगा। और झूठा सच इनका जो उपन्यास है इसके 2 भाग प्रकाशित हुआ था। पहले भाग का नाम था भारत और देश, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तथा जो दूसरा भाग था वो था देश का भविष्य, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे है तेरी मेरी उसकी बातें, कि तेरी मेरी और उसकी बात में संविधान आंदोलन का जो कालखंड है 1919 से लेके 1945 ईस्वी तक की जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घटी थी उसका चित्रण है इसमें तेरी मेरी और उसके बातें में, कि 1919 से लेके 1945 तक के बीच में जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घटी थी उस सब का चित्रण किया है। और अगला है देशद्रोही। देशद्रोही उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह भारत के सीमावर्ती जो देश से लेकर सोवियत संघ तक फैली हुई थी। ठीक है, कि जो कथा भूमि है देशद्रोही की वो भारत के जो पड़ोसी देश है वो और सोवियत संघ तक फैली हुई है। उसके बाद अगले आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनका समय है 1915 से 1995 ईस्वी तक। ठीक है, इनका उपन्यास है चढ़ती धूप, जिसका समय है 1945 ईस्वी। अगले है उल्का 1947 ईस्वी, नई इमारत 1947 ईस्वी और मरूप प्रदीप, जिसका समय है 1951 ईस्वी। तो ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यास चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत और मरूप प्रदीप। ये हमारे कुछ थे प्रगतिवादी जो उपन्यासकार थे वे और उनके उपन्यास। ठीक है, बाकी जो उपन्यासकार बच गए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज ही इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।